नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने में लेकर आया हूं, ऐसे 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, वहां से 5% आपके एग्जाम के अंदर पक्का आएंगे। और इस टॉपिक को या इन 100 क्वेश्चनों को अगर आपने ध्यान से देख लिया, ये 5 अंक आज आपके तैयार हो जाएंगे। आप भी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको भी शेयर करके इस क्लास तक पहुंचाए। दोस्त, बात कर रहा हूं मैं पशुपालन, जिसके 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। एक टॉपिक है पशु रोग, पशु रोगों की सावधानियां, उपचार। तो इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि पशु रोग से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दें। जो 100 क्वेश्चन है इनसे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान से अंत तक जुड़े रहें। पहला आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। ये करो या ना करो, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट आप जरूर कर दो। जीटीबी का टीका किस वर्ष IVRI में बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था जीटीबी का टीका? यह बनाया गया था 1926 के अंदर। कब बनाया गया था? 1926 के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट, रोगों के अन्य नाम के आधार पर गलत मिलान करना है। देखिए यहां पे ये मिलान है, तो अन्य नाम के आधार पर आफरा का टिम्पेनाइटिस होता है, गलगोटू का सिपिंग फीवर होता है, एंथ्रिक्स का स्प्लिनिन फीवर होता है, दुग्ध जवर मेस्टाइटिस नहीं होता है। डी ऑप्शन गलत है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पशुधन में, पशुधन सहायक जो भर्ती होती है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन। समझ गए? अगला क्वेश्चन लो। रानीखेत रोग की सर्वप्रथम वैक्सीन IVRI द्वारा किस वर्ष बनाई गई थी? एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। साथियों, ऐप डाउनलोड करना के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए ऐप के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगी, 30 टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में संपूर्ण सिलेबस पर आधारित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए तो टेस्ट 50 टेस्ट की PDF आपको मिल जाएगी। सर अभी हमने तो तैयारी शुरू नहीं की, हमें तो अभी तैयारी करनी है, तो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। विश्वास के साथ इतना बोल सकता हूं, जो साथी इन तीनों चीजों के अंदर हमारे साथ जुड़ेगा, बाकी अगर आप कोर्स में जुड़ रहे हैं तो उसके साथ ये दोनों चीजें आपको सम्मिलित भी मिल जाएगी कोर्स में। और जो साथी कोर्स पर जुड़ रहा है, एक एक क्लास हमारी लेगा, क्लास नोट्स वो पढ़ेगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ेगा और टेस्ट ज्वाइन करेगा, उसका स्कोर 130 प्लस आराम से पहुंचेगा, कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? तो ज्वाइन कर लेना, आज बोल रहा हूं दोस्तों। बात कर रहे हैं रानीखेत रोग की सर्वप्रथम वैक्सीन IVRI द्वारा किस वर्ष बनाई गई थी? तो किस वर्ष? 1940 के अंदर। कब? 1940 में। नेक्स्ट है, कैल्शियम बुरो ग्लूकोनेट का 500 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन किस बीमारी में लगाते हैं? किस बीमारी में लगाते हैं? दुग्ध जवर में। किस में लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों? दुग्ध जवर के अंदर ये सीरा लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी। आगे देखिए, मुर्गियों में किस चेचक को डिप्थेरिया टाइप चेचक कहते हैं? बताइए, मुर्गियों में किस चेचक को डिप्थेरिया टाइप चेचक कहते हैं? किसको कहते हैं बता दीजिए। तो आर्द्र चेचक को कहते हैं, आर्द्र चेचक को। दोस्तों समझ गए? नेक्स्ट, ओरिलियोटा एबियम रोगजनक द्वारा कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्त, कौन सा होता है? फाउल फॉक्स। कौन सा होता है? फाउल फॉक्स। दोस्तों समझ गए? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव पर सिल्वर नाइट्रेट
तथा पिक्रिक अम्ल का घोल किस रोग में लगाते हैं? किस रोग में लगाते हैं? फाउल पॉक्स के अंदर, फाउल पॉक्स में। यहां पर जो क्वेश्चन आपको रोगों से रिलेटेड मिलेंगी, एक रोग से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। आप आगे बढ़िए, देखिए प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है वो आपको यहां पर पूछा गया है। तो देखिए सर्रा रोग भी है, कोक्सीडियोसिस भी है और टिक फीवर भी है। उपरोक्त सभी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ये 100 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन किससे जुड़े हुए हैं? पशु रोग से जुड़े हुए, पशु रोग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए, और मेरे को पता है सभी साथी है वो चाहते भी है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ये चाहते हैं कि सर पीडीएफ मिल जाए तो बहुत आसानी होती। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से बना हुआ है। और दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। टेलीग्राम पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी है। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी को तिबरसा कहा जाता है? तिबरसा यानी 3 साल तक रेगुलर रहती है, वो है सर्रा। कौन सी है? सर्रा बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छोटे क्षेत्र विशेष क्षेत्र में स्थायी रूप से फैलने वाली बीमारी कहलाती है। एक छोटे क्षेत्र में यानी एक विशेष क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, वहां पर कोई अगर बीमारी फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडेमिक। एंडेमिक, देखिए हिंदी में भी नाम याद रखना, एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी विश्व में फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? यह भी क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या कहते हैं मेरे साथियों? पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, पेंडेमिक। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, ऐसे रोग जो बिना लक्षण प्रकट किए अचानक मृत्यु कर देते हैं, जिनकी संक्रमण अवधि लगभग 2 दिन रहती है, वो कैसे रोग होते हैं? वो अति उग्र रोग होते हैं। कैसे होते हैं? अति उग्र रोग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं जो एक साथ बड़े क्षेत्र में पशुओं में फैलते हैं? एक साथ बड़े क्षेत्र में पशुओं में फैलते हैं, उन्हें कहते हैं एपिजूटिक। क्या कहते हैं? एपिजूटिक रोग। डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, वे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से ही आते हैं कहलाते हैं। वे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से ही आते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जन्मजात रोग। ये पशुओं में होते हैं तो मनुष्य जाति में भी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार की औषधि है? किस प्रकार की है? जीवाणु रोधक। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा जिसे हम कहते हैं लाल कलर की होती है, जब कहीं हमारे लग जाती है या किसी पशु के लग जाती है तो देखी भी होगी, लाल दवा लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाणुनाशक औषधि का उदाहरण है। जीवाणुनाशक, मैग्नीशियम सल्फेट, क्रोटन का तेल, सोडियम सल्फेट, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड है ना आपका, ये जीवाणुनाशक औषधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे औषधियां जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं क्या कहलाती है? वे औषधियां जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उन्हें कहते हैं विरेचक औषधियां। क्या कहते हैं? विरेचक औषधियां कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, हल्के रेचक वाली औषधि है। हल्का रेचक है तो उसके लिए कौन सी औषधि काम में लेंगे? हल्के रेचक के लिए क्या लेंगे? इसबगोल की भूसी। क्या काम में लेंगे? इसबगोल की भूसी काम में लेंगे। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कृमिनाशक का उदाहरण नहीं है। आप ये मत समझना कि सर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में क्या कंप्लीट रोग आ जाएंगे। प्यारे साथियों, नहीं आएंगे, लेकिन ये 100 है, 100 क्वेश्चन आपके लिए और तैयार खड़े हैं। वो क्वेश्चन भी आपके सामने जल लेकर आएंगे। कृमिनाशक का उदाहरण नहीं है वो पूछा गया है। कॉपर सल्फेट है,
किनोविस है लेकिन कपूर नहीं है, और निकोटिन सल्फेट भी है। तो यहां पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, मर्दन तेल जो मसाज वाला ऑयल होता है ना, के रूप में किसके तेल का उपयोग न के बराबर किया जाता है? तो मसाज ऑयल के रूप में किस तेल का उपयोग है बिल्कुल न के बराबर किया जाता है? तो वो है आपका अरंडी का तेल। किसका है? अरंडी का तेल है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार जो साथी पशु परिचर की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बेहतरीन जानकारी उनके सामने में रख देता हूं, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो ऐसी क्लासें हमें बहुत कम देखने को मिलती है जिनमें बेहतरीन जानकारी आपको दी जाती है। आशा करूंगा कि यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए, आप पशु परिचर भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप किसी ना किसी भर्ती की तैयारी तो कर रहे होंगे, जिनमें रीट पात्रता हो सकती है, रीट पात्रता हो सकती है, सामाजिक अध्ययन लेवल 2, गणित विज्ञान लेवल 2 और लेवल 1। इसके अलावा वर्तमान में सबसे ज्यादा आपका फोकस है सीईटी पर, सीईटी की भी हो सकती है, और पशु परिचर को लेकर तो हम चल ही रहे हैं, पशु परिचर की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों। ये सभी भर्तियां हैं, इनके जो कंप्लीट कोर्स है मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारी ऐप है उस पर अवेलेबल। अब देखिए, बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं से तैयारी के जुगाड़ में लग चुके हैं, तो उन साथियों के लिए मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन इनके साथ मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐप को ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन, पशुशाला की सफाई एवं एफएमडी में पशुओं के खुरों को धोने हेतु फिनाइल की कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? 1%। यह क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और जिसको भी मैं क्वेश्चन संख्या को गोले में लू ना, वो थोड़ा सा 2 बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 22, किस औषधि का उपयोग सांप के काटने पर 2% घोल इंजेक्शन एंटीडोट के रूप में करते हैं? किसका करते हैं? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। किसका है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी औषधि है जो विरेचक तथा जवरोधी दोनों के कार्य में दोनों कार्य करती है? यह औषधि कौन सी आपकी? मेगसल। तो यह मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस रूप में काम करता है? तारपीन का तेल है, ये किस रूप में काम करता है? तो ये काम करता है मर्दन तेल यानी मसाज ऑयल के रूप में। इसके रूप में? मसाज ऑयल के रूप में। अगला क्वेश्चन, लंगड़ी रोग किस ऋतु में सर्वाधिक होता है? प्यारा क्वेश्चन है कि लंगड़ी रोग है यह सर्वाधिक किस ऋतु में होता है? तो ये वर्तमान वाली स्थिति में यानी वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है, जब बारिश होती है तब दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। टिटेनस जीवाणु से होता है, जहरवाद जीवाणु से होता है, लेकिन खुरपक्का मोहपक्का जीवाणु से नहीं होता है। तो बताओ, साथ में कमेंट करो, ये किससे होता है? किससे फैलता है? ये किससे फैलता है? दूसरी बात, आप राजस्थान करंट अफेयर्स की भी तैयारी करना चाहते होंगे कि सर राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए हमें, तो राजस्थान करंट अफेयर कहीं मत जाना। वैसे तो मैं 500 क्वेश्चन जनवरी से जुलाई तक के यूट्यूब पे करवा रहा हूं। बेसिक जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर प्रतिदिन करंट का कीड़ा लेकर आता हूं मैं, करंट का कीड़ा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाता हूं। तो टेलीग्राम है, उस पर करंट का कीड़ा जो शाम को आती है, करंट का कीड़ा का मतलब क्या है? करंट के क्वेश्चन, करंट का कीड़ा सीरीज आती है, उसको ज्वाइन करना ना भूले। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रीप कप परीक्षण है, ये किस रोग से संबंधित है? किस रोग से है? थन्नेला से। किससे है मेरे प्यारे साथियों? थन्नेला से संबंधित है। नेक्स्ट है, पशुओं में टिक फीवर फैलने का कारण क्या है? पशुओं में टिक फीवर फैलने का कारण क्या होता है? चींचड़ी। देखी होगी मेरे साथियों, और जिनके घर में पशु है चींचड़ी देखने को मिली जाती है पशु में, चींचड़ी के कारण। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही रहेगा ऑप्शन ए, यहां पर मिल्क फीवर। कौन सा रोग होता है?
मिल्क फीवर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, चेचक रोग का लक्षण क्या होता है? चेचक रोग ये रहा, त्वचा, चेहरे व कलंगी पर फफोले होना, किसके हैं? चेचक के लक्षण है ये, त्वचा, चेहरे व कलंगी पर फफोले होना। नेक्स्ट है, किसी बीमारी की रोकथाम हेतु एंटीजन को कृत्रिम तौर पर तैयार कर प्रवेश कराते हैं, जिसमें विशिष्ट एंटीबॉडी बनाकर रोग को रोका जाए, कहलाता है। जैसा कोरोना में मानव जाति के साथ हुआ, इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं इसे? वैक्सीनेशन। कोरोना में किया था ना, जो टीका लगा था कोविशील्ड, अटैक आते हैं, न्यूज भी आई, वो यही चीज। अगला क्वेश्चन, पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है? पशु के पैरों में मांसपेशियों में जो सूजन होती है, किस रोग का प्रमुख लक्षण है? किसका है दोस्तों? यह है लंगड़ी का। क्या है? लंगड़ी का प्रमुख लक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है। मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेस्टाइटिस रोग किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सियाई के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जवर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? शरीर का ताप बढ़ता नहीं है, शरीर का ताप गिर जाता है। वह कौन सा जवर है? वो मिल्क फीवर है। कौन सा है? मिल्क फीवर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिक गीले चारे से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? अधिक गीला चारा, अधिक गीला चारा अगर आप खिलाओगे तो उनका पेट फूल जाएगा, उनके आफरा आ जाएगा। क्या होगा? आफरा आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग में मुंह धोने हेतु फुटबाथ में काम आता है। मुंह धोने हेतु फुटबाथ के अंदर क्या काम में लिया जाता है? नीला थोता। क्या काम में लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों? नीला थोता काम में लिया जाता है खुरपक्का मुंहपक्का रोग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोग जो नर व मादा पशु में पाया जाता है। नर व मादा पशु के अंदर कौन सा रोग पाया जाता है? तो वो है किटोसिस रोग। कौन सा होता है? किटोसिस रोग। कौन सा? किटोसिस। अगला क्वेश्चन, पास्चुरेला मल्टोसिडा कारक है। पास्चुरेला मल्टोसिडा कारक है, किसका है दोस्तों? ये कारक है गलगोटू का। किसका है? गलगोटू का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्रा रोग का कारक है। सर्रा रोग, सर्रा रोग किसके कारण फैलता है? सर्रा रोग का कारक क्या है? ट्रिपेनोमोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोमोसोमा इवेंसाई, यानी कि ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। थोड़ा ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, क्या पता ये क्वेश्चन छप जाए। अगला क्वेश्चन, कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? कौन से रोग में किया जाता है मेरे साथियों? तो ये रोग है एफएमडी। कौन सा है? एफएमडी। नाम सुनाई दिया या नहीं? 2 बार टीकाकरण किया जाता है एफएमडी के अंदर दोस्तों। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुरपक्का व मुंहपक्का बीमारी फैलती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संक्रमित राशन से भी, हवा से भी और पक्षियों से, सबसे फैलती है। उपयुक्त सभी से फैलती है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? किस रोग का हो चुका है? तो वो है आपका रिंडर पेस्ट। ये भारत में अब नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जन्य रोग है? विषाणु जन्य रोग, विषाणु विषाणु विषाणु, पहला ही है पशु माता रोग। कौन सा है? पशु माता रोग दोस्तों। मेस्टाइटिस किस अंग का रोग है? मेस्टाइटिस रोग है, ये किस अंग में होता है? तो प्यारे साथियों ये होता है थन्नु या अयन में। अयन बोल दो या थन बोल दो, एक ही चीज है इनके अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाइका रोग किस तत्व की कमी से होता है? पाइका रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है फॉस्फोरस की कमी से। ये याद रखना, प्रतीक चिन्ह अगर आ जाए और आपको पता ना हो, नाम पता हो, तो दिक्कत हो सकती है। ये यानी कैल्शियम, कैल्शियम। एपी यानी में फेरस, यानी लोहा, यानी लोहा।
ये याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन गलत हुआ ना तो सिलेक्शन में देरी हो सकती है, इसलिए हर चीज को याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है? वह रोग जो पशु से मनुष्य में फैलता है वो है एंथ्रेक्स रोग। कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक क्या है? आया ना क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा आया ना, प्यारा क्वेश्चन। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? पहले तो बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक है बेसिलस एंथेसिस। बेसिलस एंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग आपको पूछा गया है। तो एंथ्रेक्स तो नहीं है, ब्रुसेलोसिस है। ब्रुसेलोसिस वायरस जनित रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से कौन सा रोग अधिक खतरनाक होता है, यानी ज्यादा खर्चा आता है? तो वो आर्थिक दृष्टि से खतरनाक रोग माना जाता है थन्नेला को। किसको माना जाता है? थन्नेला रोग को दोस्तों। क्वेश्चन 50 मैच चल रहा है अभी हमारे। 50 नंबर, इस रोग में बिना लक्षण प्रकट किए हुए ही पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है, इस रोग में होती है तो वो है एंथ्रेक्स रोग। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? एंथ्रेक्स रोग है ये रोग। अब अभी 50 क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन तो आज की क्लास के बच्चे हुए हैं। तो चलिए 51 नंबर की ओर। टिम्पेनाइटिस एक है रिक्तिस्थान रोग है, कैसा? टिम्पेनाइटिस किनके द्वारा फैलता है? तो टिम्पेनाइटिस रोग है ना, ये ज्यादा खाने कम खाने यानी ज्यादा खाने से होता है, मतलब आहार जनित रोग है। कैसा है? आहार जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक क्वार्टर रोग का रोगवाक, ब्लैक क्वार्टर किसके द्वारा होता है? तो ब्लैक क्वार्टर जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53 है, पशुओं में गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीका कब लगाते हैं? टीका है ये लगाया जाता है मई जून में। कब लगाया जाता है? मई और जून के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक, लंगड़ा बुखार ये रहा क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 55 नंबर की ओर, रोग जिनका पशुओं से मानव तथा मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पशु से मानव, मानव से पशु, वो तो जूनोटिक कहलाते हैं। तो ये रहा जूनोटिक रोग। क्या कहलाते हैं? जूनोटिक रोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है? मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक, मेस्टाइटिस ये रहा स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया। स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया इसका मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक। अगला क्वेश्चन, गोल सोर्टर डिजीज इस रोग का अन्य नाम है, किसका अन्य नाम है? तो ये एंथ्रेक्स है ना, इसका अन्य नाम है गोल सोर्टर डिजीज। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी में मरे हुए पशु की खाल नहीं उतारते? इसमें नहीं उतारते दोस्तों, यह है आपका एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्योंकि ये मानव में भी फैल जाता है। इस रोग में पशु के मरने के बाद उसकी प्लिया को देखा जाए तो वह काफी बड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अंदर दिखाई देती है, तो यह भी आपका कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग ही है। कौन सा है? एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन, पाश्चर डबल वैक्सीन का टीका इस रोग से बचाव हेतु लगवाते हैं? पाश्चर डबल वैक्सीन, पाश्चर डबल वैक्सीन का टीका ये लगाया जाता है एंथ्रेक्स के लिए। किसके लिए? एंथ्रेक्स के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, पॉलीवेलेंट फार्मिलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन किस रोग में लगाई जाती है दोस्त? थोड़ा ध्यान से इसका नाम देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉलीवेलेंट फार्मिलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन ये किस में लगाई जाती है? चुर चुर की आवाज आती है चुरचुरिया में। किसमें? चुरचुरिया रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक बहुत ही भयानक है? ये तो हमने देख भी लिया है पहले। कौन सा है? गारगेट रोग। कौन सा है? गारगेट रोग। क्वेश्चन नंबर 63, खिड़किया रोग का रोग कारक, खिड़किया किसके द्वारा फैलता है? बता दो, खिड़किया किनके द्वारा फैलता है मेरे साथियों? जीवाणु के द्वारा। किनके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑयल एडवांट वैक्सीन किस बीमारी में काम में लेते हैं? किस बीमारी में लेते हैं? तो ये लेते हैं गलघोटू में। इसमें गलघोटू बीमारी के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
अगला क्वेश्चन है, मिल्क फीवर एवं किटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है? किस श्रेणी में आती है ये? मिल्क फीवर, किटोसिस, ये आती है मेटाबॉलिक बीमारी में आती है, मेटाबॉलिक बीमारी के अंदर। अगला क्वेश्चन, इस रोग में कंपोजिट भ्रांत वैक्सीन का टीका लगाते हैं। कंपोजिट भ्रांत वैक्सीन का टीका किस रोग में लगाया जाता है? किस में लगाते हैं? गलघोटू में। इसमें गलघोटू में। एक चीज और सुन लेना, कोई भी क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे ना कि सर हमें तो इसमें कुछ डाउन जो है दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स है ना, वहां पर कमेंट कर देना। ये ना कि आप कमेंट ना करो, कमेंट करके मेरे को बताना, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ बच्चों को यहाँ पर कुछ दिक्कत रही है और उसका समाधान हमें करना है। आप कमेंट करना, उत्तर बताना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पशु प्लेग के वायरस को सर्वप्रथम किसने पहचाना? पशु प्लेग, पशु प्लेग के वायरस को सबसे पहले किसने पहचाना था? निकोली ने। किसने? निकोली ने। दो अगला क्वेश्चन है, पशु प्लेग उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1954 में। कब? 1954 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जीटीबी का टीका किसने तैयार किया? जीटीबी का जो टीका है ये तैयार किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तो ये तैयार किसने किया था? एडवर्ड ने। किसने? एडवर्ड ने। दोस्त किसने किया था? एडवर्ड ने। लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन किस रोग में दी जाती है? लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन है, ये किस रोग में दी जाती है? किसमें दी जाती है? पशु प्लेग में। किसमें? पशु प्लेग के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एफएमडी रोग यूरोपियन देशों में किस कारण होता है? एफएमडी रोग यूरोपियन देशों के अंदर ए और ओ और सी वायरस के द्वारा फैलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिल्क फीवर से संबंधित गलत कथन है, जो गलत है वो बताना है। शरीर के तापमान में कमी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये नाम है इसके, तीनों ही सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर रोग का कारण है। मिल्क फीवर रोग क्यों होता है? तो ये रहा, इसके कारण रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण, रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण। रानीखेत बीमारी के बारे में सत्य कथन नहीं है। रानीखेत बीमारी के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? श्वसन व तंत्रिका तंत्र प्रभावित, प्रथम दिन पर वैक्सीन स्ट्रेन R2B, ये गलत है, ये गलत है। पैर व फंकू में लकवा और ट्राटर फ्यूरेंस वायरस के द्वारा ये फैलता है रानीखेत। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में चेचक बीमारी होती है। मुर्गियों के अंदर जो चेचक बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो सही रहेगा ओरेलियोटा एबियम के द्वारा, ओरेलियोटा एबियम के द्वारा। नेक्स्ट, पेचिस रोग का कारक है। 3 नंबर क्वेश्चन, पेचिस रोग का कारक है, क्या है? कोक्सीडियम जर्नाई, कोक्सीडियम जर्नाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सांप द्वारा काटे गए स्थान के पास में किसका 2% घोल का इंजेक्शन सर्वप्रथम एंटीडोज है? किसका है मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, बता दो किसका? लाल दवा का, लाल दवा का। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट की कितने ग्राम मात्रा गाय व भैंस में जवर रोधी का काम करती है? मैग्नीशियम सल्फेट, समझ गए? मैग्नीशियम सल्फेट कितने प्रतिशत, कितने ग्राम? ग्राम है 50 से 125 ग्राम, 50 से 125 ग्राम। दोस्त अगला क्वेश्चन, लासोटा एवं मुक्तेश्वर स्ट्रेन R2B टीका आता है, किसके लिए आता है? क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ये आता है रानीखेत के लिए, रानीखेत रोग के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आपरा सही करने के लिए काम में लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनुला, प्रोकर कैनुला, प्रोकर कैनुला, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मिल्क फीवर किस समय ज्यादा होता है? मिल्क फीवर कब होता है? जब प्रसव के 72 घंटे तक, प्रसव हुआ है उससे 72 घंटे के बीच। गलघोटू सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? तो गलघोटू सबसे ज्यादा होता है भैंस में। किसमें होता है? भैंस के अंदर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, थनैला सबसे ज्यादा किस जानवर में होती है? तो थनैला की मैं बात करूं, थनैला सबसे ज्यादा होता है गाय में। थन यानी कि
जो थन होते हैं ना, थुतन, उनका रोग है ये। अगला क्वेश्चन, गाय का लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक की आरे गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण होता है? किसका होता है? मिल्क फीवर का। किसका होता है? मिल्क फीवर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गिल्टी बुखार किसे कहते हैं? गिल्टी बुखार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गिल्टी बुखार कहते हैं एंथ्रेक्स को। किसको कहते हैं? एंथ्रेक्स को। अगला क्वेश्चन, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाक है। ऊंट में सर्रा बीमारी है, ये किसके द्वारा फैलती है? मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, HSBQ एवं ET बीमारियां फैलती है, किस समय ये बीमारियां फैलती है? तो ये फैलती है वर्षा ऋतु में। इसमें वर्षा ऋतु के अंदर। अगला क्वेश्चन, एफएमडी मुख्यतः होती है, एफएमडी, एफएमडी भी वर्षा ऋतु में ही होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु के अंदर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, HSBQ व ET का टीकाकरण करते हैं, किस समय किया जाता है? मई जून, यानी वर्षा से पहले। पहले क्या? मई और जून महीने के अंदर। नेक्स्ट है, एफएमडी टीकाकरण का सही समय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि एफएमडी टीकाकरण का सही समय आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है और सही रहेगा जून एवं दिसंबर, 2 महीनों में होता है, एक जून दूसरा दिसंबर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी, ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? वो आपसे पूछी गई है, तो वो है सर्रा। कौन सी है? सर्रा बीमारी। नेक्स्ट है, किस बीमारी में पोस्टमार्टम यानी चीरा फाड़ी नहीं करना चाहिए? किस बीमारी में पोस्टमार्टम यानी चीरा फाड़ी नहीं करनी चाहिए? इसमें नहीं करनी चाहिए, एंथ्रेक्स में, क्योंकि पशु से मानव में भी ये रोग है जो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को अंकित करता है? किस बीमारी को अंकित करता है? एंथ्रेक्स को। किसको करता है? एंथ्रेक्स को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गाय में थनैला सबसे ज्यादा किस कारण से होता है? थनैला, थनैला सबसे ज्यादा स्टेफाइलोकोकस ओरियस के कारण, स्टेफाइलोकोकस ओरियस के कारण। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, भेड़ में फिड़किया रोग का कारक है। भेड़ और भेड़ के अंदर जो फिड़किया रोग है, इसका कारक कौन है दोस्तों? कौन है? बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से। तो देखिए ये रहा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये रहा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। नाम लिख लो हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे साथियों को इंग्लिश की दिक्कत तो बहुत ही रहती है। क्लोस्ट्रीडियम हो गया, परफ्रिंजस। अगला क्वेश्चन, बीमारी जिसमें कंदू, गर्दन एवं फटे की मांसपेशियां सड़ जाती है एवं चीरा लगाने पर झागदार काला रक्त निकलता है, का कारक है? तो अच्छा क्वेश्चन आया ये। तो ये किससे होता है बताइए? ये रहा क्लोरोस्ट्रीडियम, सॉरी ये तो नहीं, क्लोरोस्ट्रीडियम चोवोई, ये रहा बी ऑप्शन, चोवोई। चोवो भी होता है, चोवोई भी होता है। अगला क्वेश्चन, गलगोटू का अच्छा इलाज है, गलगोटू का अच्छा इलाज क्या है? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? वह रोग जो विषाणु के द्वारा फैलता है वो है अडैया बुखार, एढैया बुखार दोस्त। क्वेश्चन 99 है, बीमारी जिसमें गले के नीचे गर्म, कठोर व पीड़ादायक सूजन आती है, किसमें आती है? बता दीजिए दोस्त। एचएस में। किसमें आती है? एचएस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 है, इस बीमारी में स्पोर वैक्सीन काम में लेते हैं। स्पोर वैक्सीन कौन सी बीमारी की वैक्सीन है? एंथ्रेक्स की। किसकी है? एंथ्रेक्स की। एक चीज पहले बता देता हूं, अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, वो आगे देखेंगे भी, वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि वो जो साथी कमेंट करेगा ना उत्तर, वो साथी जीरो से हीरो की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां से तैयारी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप चाहे किसी भी ऐप, किसी भी यूट्यूब, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी करो,
शायद ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और जगह नहीं देखने को मिल रहे होंगे। मैं बहुत सारी क्लासेज में भी अटेंड करता हूं कि क्या क्या मैटर दे रहे हैं, हमें उनसे बेस्ट देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, बच्चों को हम पर विश्वास होगा दोस्तों। अब एक चीज ध्यान से सुन लेना, जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इस चीज को देख लेना। पहले तो ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गया हूं, पेरेक बीमारी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कमेंट करो। दूसरी बात देखिए, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारी ऐप है, उस ऐप पर आपको जो पशु परिचर भर्ती है, पशु परिचर भर्ती, इसको लेकर क्या मिलेगा, इसको लेकर क्या मिलेगा, यही चीज आपसे बताने के लिए देखिए मैं आया हूं। पहली चीज कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कोर्स के अंदर देखिए आपको लाइव लाइव का मैटर नहीं रखते हम, रिकॉर्ड क्लास है, नोट्स, क्लास नोट्स रहेंगे कंप्लीट, नोट्स के साथ ही प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट, ये चीज तो मिल गई आपको। इसके अलावा आरबीएससी राजस्थान जीके नोट्स, जो कहीं नहीं है, समझ गए। इसके अलावा मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस पर आती, ये चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगी, समझ गए, ये चीजें इस कोर्स में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अलग से चाहते हैं तो 50 टेस्ट है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 50 टेस्ट की पीडीएफ है, वो प्राप्त कर सकते हो। सर यही नहीं, हमें तो मॉक टेस्ट देना है, अपना स्कोर चेक करना है, तो 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, प्रति वीक एक टेस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये सभी अगर आप कोर्स लोगे, कंप्लीट संपूर्ण कोर्स लोगे, तो उसमें ये दोनों साथ मिल जाएगी। आप अलग अलग से भी इन तीनों को, अलग अलग इनके फोल्डर बने हुए, अलग अलग भी इनको प्राप्त है वो कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इन 101 क्वेश्चनों, जो 101 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ मेरे को पता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो पीडीएफ आपको चाहिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सर टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करें? तो टेलीग्राम के लिए देखिए, पहली बात लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से आप ज्वाइन नहीं करते हैं और आप सीधा टेलीग्राम पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज सर्च कर सकते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से बना हुआ है। और सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप टेलीग्राम पर जुड़ें और आने वाली प्रत्येक पीडीएफ को पढ़ें, और वहां पर जो करंट अफेयर्स की सीरीज होती है, करंट का कीड़ा, उसको भी आप ज्वाइन करें दोस्तों, समझ गए। सभी साथियों को धन्यवाद। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, और बाकी इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो 100 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा पशु रोग से संबंधित, वहां पर आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।